समझने की कोशिश कर रहा हूँ। संजय सिन्हा जी, बाजार तो यही चाहता था कि रेट बढ़ाना रोक दें, तो बाजार में तो एकदम रोबस्ट तेजी आनी चाहिए, खुश क्यों नहीं हो रहे? इसलिए कि उन्होंने निश्चित रूप से ये नहीं कहा कि उनकी रेट हाइक की जो साइकिल है हाँ, वो समाप्त हो गई। मेरे ख्याल से पिछले 11 महीने में जो उन्होंने 250 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया है, वो अब इस लेवल पे आने के बाद वो थोड़ा पॉज लेना चाहते हैं, क्योंकि जो रेट हाइक का साइकिल शुरू हुआ था वो इमीडिएटली डिमांड पर इम्पैक्ट नहीं करता। उसका इम्पैक्ट जो है वो 2-3 क्वार्टर के बाद ही आता है। आज अगर आप देखें तो जिस तरह से होम लोन के रेट्स ऊपर चले गए हैं, मेरे ख्याल से उसका कुछ असर तो जरूर डिमांड पर पड़ता होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सोच विचार है उसमें एक कारण तो ये रहा होगा कि हमने जो पिछले 11 महीने में रेट हाइक किया, क्या उसका इम्पैक्ट बाजार पर या मार्केट पे हो रहा है, वो एक पॉज करके उसको देखना चाहते हैं। लेकिन अपनी ऑप्शंस उन्होंने खुली रखी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में आज इंडिया की इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ रेट जो है वो सबके लिए एक सोचिए कि एक लाइट हाउस की तरह है। और पिछले पॉलिसी में उन्होंने जब जीडीपी ग्रोथ रेट की अनाउंसमेंट की थी, उससे इस पॉलिसी में उन्होंने उसको 6.5% कर दिया। ये जो पॉलिसी रेट्स अगर वो लगातार बढ़ाते रहें बिना रिव्यू किए, तो हो सकता है कि हमारी ग्रोथ की इंजन जो है वो ऐसा ना हो कि अभी जो थर्ड गियर में है वो बिल्कुल आके फर्स्ट गियर में लौट जाए। तो वो जो एक फाइन बैलेंस है ग्रोथ और इन्फ्लेशन को साथ में लेके चलने का, मेरे ख्याल से ये भी एक उनके पृष्ठभूमि में रहा होगा कि उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया है। और अगर उन्होंने एकदम बिल्कुल कह दिया होता कि नहीं अब हमारा रेट हाइक का साइकिल खत्म हो गया, तो शायद बाजार उत्साहित होता और हट जाता ऊपर। लेकिन चूंकि उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि वो जो अकोमोडेशन का स्टांस है वो नहीं बदल रहे हैं। और जैसा कि जोशी साहब ने भी कहा, अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म रेट्स पर हाँ इस लिक्विडिटी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जहां बाजार में लिक्विडिटी कम होती है, शॉर्ट टर्म के रेट्स ऊपर भाग जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भले पॉलिसी रेट ना चेंज करे, लेकिन लिक्विडिटी के द्वारा वो शॉर्ट टर्म में रेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और जब चूंकि कंपनी इंडस्ट्री को वर्किंग कैपिटल के लिए एक बहुत बड़े क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, और अगर उसका रेट अगर ऊपर जाता है तो उसका भी असर डिमांड ग्रोथ पे हो सकता है और उसका असर इन्फ्लेशन पर भी हो सकता है। ओके, अनसर्टेन सिचुएशन में एक